जबरन मकान खाली कराने गए मिथिला विश्वविद्यालय और गीत नाटक प्रभाग के कर्मियों में हुई भिड़ंत। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बिना कोर्ट की अनुमति लिए जबरन खाली कराने पहुंच गए थे विश्वविद्यालय के अधिकारी। दरभंगा राज्य की जमीन और भवन में चल रहे भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत नाटक प्रभाग को खाली कराने के लिए गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मी पहुंच गए। जबरन उन्होंने गीत नाटक प्रभाग के सभी साजो सामान को बाहर निकालकर उनके कमरे में ताला जड़ दिया। इसके बाद गीत नाटक प्रभाग के कर्मियों ने इसका जब विरोध किया तो दोनों संस्थानों के कर्मियों में भिड़ंत हो गई। विश्वविद्यालय की ओर से भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार, पूर्व एमएलसी एवं सीएम साइंस कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप चौधरी, विश्वविद्यालय संगीत नाटक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पम नारायण की मौजूदगी में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। विश्वविद्यालय कर्मियों ने गीत नाटक प्रभाग की एक महिला कर्मी को जबरन घसीटकर निकालने की कोशिश की। आखिरकार जब नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची तो विश्वविद्यालय कर्मियों को रोका और जबरन कब्जा करने को गलत करार देते हुए उन्हें बाहर किया। गीत नाटक प्रभाग की एक कर्मी सिपरा ने बताया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मी जबरन कार्यालय खाली कराने आए थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ हाथापाई की गई और घसीटकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इस दौरान उनके साथ महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड ने धक्का मुक्की भी की। वहीं गीत नाटक प्रभाग के एक वरिष्ठ कर्मी मनीष जायसवाल ने बताया कि गीत नाटक प्रभाग भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इकाई है। उनका कार्यालय 1967 से दरभंगा राज्य की इस जमीन और भवन में चल रहा है, जबकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जबरन उनके कार्यालय पर कब्जा करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय के पास कार्यालय को खाली कराने का न तो कोई आदेश है और न ही इसका मालिकाना हक को लेकर कोई कागज। इसके बावजूद न्यायालय और पुलिस को सूचना दिए बिना वे लोग जबरन खाली कराने पहुंच गए थे। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि गीत नाटक प्रभाग के कार्यालय की जमीन विश्वविद्यालय की है। वे कई बार उन्हें खाली कराने की नोटिस दे चुके हैं, लेकिन वे लोग खाली नहीं करते हैं। इसी वजह से वे लोग मकान खाली कराने आए थे। जब उनसे पूछा गया तो किसके आदेश पर खाली कराने आए तो इसका जवाब दिए बिना वे अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। देख रहे हैं कि सारा सामान बाहर कर दिया गया है कार्यालय का। तो भारत सरकार का ऑफिस है, सबसे पहला स्टेप इन्होंने उठाया कि भारत सरकार का बैनर को पुछवा दिया अंधेरे में। इसका हमने कंप्लेन किया कि भारत सरकार के स्वाभिमान के साथ आप इस तरह से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। हमने इसका एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में भी दिया है और यूनिवर्सिटी में भी कुलपति को भी दिया है और यहाँ नगर थाना में भी दिया है। इसके बावजूद आज देखिए किस तरह का इन लोगों ने व्यवहार किया है। भारत सरकार के कार्यालय को आप इस तरह से आप लिखित कार्रवाई न कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिसर से न बात कर सकते हैं, सामान निकाल के फेंकेंगे। ये तो दबंगई हो गई ना। भारत सरकार का है, भारत सरकार। शराब बोतल किसकी है? शराब यहाँ पीते हैं क्या? रात भर हम लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं क्या? अच्छा, रात के अंधेरे में अगर कोई पी के यहाँ तो कुकर्म करता है तो जिम्मेवार हम लोग हैं। अच्छा, मामला हमारा ये है कि ये खाली नहीं कर रहे थे, इतना दिन से रखे हुए हैं, बार बार चिट्ठी देने के बाद भी खाली नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सब चीज किराया जमा करने का सबूत है। उनके उपनिदेशक को बार बार हम चिट्ठी भेजे। ऑफिस 1967 से यहाँ एस्टेब्लिश्ड है। ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन पूरा ऑल ओवर इंडिया जानता है दरभंगा में कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शुरू से रहते आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपना बैठ करके गवर्नमेंट का जितना पॉलिसी होता है उसके ऊपर हम लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। गवर्नमेंट का जो भी अवेयरनेस का पॉलिसी होता है उसका टोटल। आज के डेट में ये यूनिवर्सिटी से कुछ पदाधिकारी आए हैं और जबरन ये पूरा सामान खाली करवा रहे हैं। जबरन जबकि मैंने इसे रिक्वेस्ट किया कि हम अपने हायर अथॉरिटी से बात करते हैं। आपका उनका जो आदेश होगा, आई एम ओनली स्टाफ हियर, नॉट आई एम मालिक। मैं तो यहाँ पे स्टाफ हूँ, लेकिन इन लोगों ने हमारा रिक्वेस्ट को नहीं माने दबंगई करके। इसको ऐसे कहिए, पोलाइटली नहीं, दबंगई। जो आप देख भी रहे हैं ये टोटल यूनिवर्सिटी के स्टाफ है। ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यालय है। बहुत पत्र है, एक पत्र है। कितना आपके पास ये पत्र है कि आप इस जगह पर चलाएं? आइए दिखलावे क्या, इसका चाबी खोलो। अभी हम आपको अच्छा, आज का पत्र नहीं है, 1967। अच्छा, ये बोल रहे हैं, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, सुन लीजिए। और इनसे मैंने प्रूफ मांगा, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये दबंगई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के स्टाफ। आपके पास क्या? खाली तो हम करवाए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं प्रशासन की अभी आप निकलिए यहाँ, बाद में हम देखते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं। आप लोग खाली नहीं करवा पाए? हम निकल रहे हैं।
जिला प्रशासन के लंबित वादों की हुई समीक्षा। पॉस्को एक्ट में पीड़िता को मिलता है 11.5 लाख रुपए की सहायता। अंबेडकर सभागार में जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में विधि शाखा, सरकारी वकील, सभी सहायक सरकारी वकील एवं संबंधित वकीलों के साथ जिला प्रशासन के सिविल एवं आपराधिक लंबित मामले के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान सभी सहायक सरकारी वकीलों को सरकारी जमीन के मामले में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कैडेस्ट्रियल सर्वे की बहुत सी सरकारी जमीन रिविजनल सर्वे में रैयती हो गई है। ऐसी जमीनों की जमाबंदी को संबंधित अंचलाधिकारी सुधार करें। उन्होंने कहा कि रजिस्टर 2 केवल लगान के लिए होता है। अधिकार अभिलेख रजिस्टर 1 होता है। यदि किसी का नाम रजिस्टर 2 में और रजिस्टर 1 में नहीं है तो वह व्यक्ति उस जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सी सरकारी जमीन पर लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं। आस पड़ोस के लोग उसे वाकिफ रहते हैं, लेकिन अंचल को पता नहीं रहता। इससे सरकार की छवि खराब होता है। ऐसे मामलों को गंभीरता से निष्पादन करना चाहिए। साथ ही कई बातों का दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने आए लोगों को दिया। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र 2021-23 के नामांकन हेतु प्रथम सूची को किया गया जारी। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र 2021 से 23 में नामांकन हेतु प्रथम सूची को बटन दबाकर जारी किया गया। चयन सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसे छात्र छात्राएं अपना यूजर ID एवं पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर अपना प्रथम चयन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार यादव ने बताया कि कुल आवेदित 29,908 छात्र छात्राओं में से 12,375 का चयन प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य नामांकन हेतु किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चयनित छात्र छात्राएं 25 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक अपना नामांकन ले सकते हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के CM कॉलेज में आकाशवाणी के द्वारा युवा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। गुरुवार को आकाशवाणी दरभंगा तथा CM कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में युवा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें CM कॉलेज, CM साइंस कॉलेज, MLSM कॉलेज, जिला स्कूल, दरभंगा पब्लिक स्कूल, MBBS कॉलेज, बेगूसराय मारवाड़ी महाविद्यालय आदि के 25 से अधिक प्रतिभागियों ने निर्धारित विषयों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जबकि कार्यक्रम में 60 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर रूपेंद्र झा, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर मसरूर शोगरा, विपिन सिंह, काजल अमरजीत कुमार, अजीत कुमार सिंह, राजकुमार गणेशन, विष्णु कुमार व प्रणव नारायण ने सक्रिय योगदान दिया। तो वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने दीप जलाकर की और अपने विचार व्यक्त किए। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर आयुष्मान भारत प्रचार रथ को किया रवाना। दरभंगा के अंबेडकर सभागार के समीप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा प्रखंडों में रवाना किया गया।
बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज भारत के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कराई जा सकती है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र लाभुक परिवार के सभी सदस्यों को अपना आधार कार्ड या अन्य कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र और राशन कार्ड लेकर नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या UTI TSL केंद्र पर जाना होगा। इस योजना की विशेषता यह है कि उनके अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पूर्व और 15 दिन डिस्चार्ज होने के बाद तक इलाज और दवाइयां पर हुए खर्च भी इसमें शामिल है। इस कार्ड की विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को यह कार्ड स्वतः नवीकरण हो जाता है। दरभंगा के आयकर चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को पूरे बिहार में NCC निर्देशालय बिहार एवं झारखंड परिवहन विभाग एवं NCC उड़ान के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह संपूर्ण अभियान NCC निर्देशालय बिहार एवं झारखंड के अपर महानिदेशक मेजर जनरल M इंद्र बालन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। एड बिहार बटालियन NCC दरभंगा के समादेशी पदाधिकारी कर्नल AK सिंह ने सभी शहरवासियों से आग्रह किया कि हम सभी सड़क पर जागरूकता के साथ रहे और चले और यातायात नियम का पालन करें ताकि किसी आपातकालीन चिकित्सा एवं सड़क बाधित न हो। इसी जागरूकता को लेकर NCC कैडेट बागमोर आयकर चौक पर यह जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सड़क राइडर एवं पिलियन को हेलमेट का उपयोग सही रूप से कैसे करें, हेलमेट की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए के बारे में मोटरसाइकिल सवार को समझाया गया। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को दिखाया गया द कश्मीर फाइल्स सिनेमा। गुरुवार को हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को द कश्मीर फाइल्स सिनेमा रजनीश सिने कॉम्प्लेक्स में हॉल बुक कराकर दिखाया गया। जिला अध्यक्ष जीवा सहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा लगाते हुए सिनेमा हॉल पहुंचे। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर घोर अत्याचार हुआ था, उनका नरसंहार किया गया था, उन्हें अपने ही घरों से बेघर कर दिया गया था, सच इतिहास को दबाकर रखा गया था। आज उस सच इतिहास को देश के सामने लाया गया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग देश विदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिनेमा समाज में सामाजिक समरसता और भाईचारा का संदेश देने का भी काम किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ध्येय यात्रा पुस्तक का अग्रिम पंजीयन जिले भर में लगातार जारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 7 दशकों से इतिहास की पुस्तक ध्येय यात्रा का विमोचन 15 अप्रैल को होना है। विभाग संयोजक उत्सव पराशर ने बताया कि ध्येय यात्रा पुस्तक स्वतंत्रता के बाद से लगातार अब तक 7 दशकों से छात्र आंदोलन के अभियानों के संबंध में पहली शोधपरक प्रमाणिक पुस्तक होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अग्रणी छात्र संगठन एवं ऐतिहासिक घटनाक्रमों के साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, बांग्लादेश घुसपैठ विरोधी अभियानों, नक्सलियों के विरुद्ध संघर्ष, आपातकाल के समय छात्र आंदोलन की निर्णायक भूमिका, भूकंप इत्यादि आपदाओं समय सेवा, युद्ध काल में सेना की सहायक छात्र शक्ति, अनेक सामाजिक प्रश्नों तथा समाधान प्रस्तुत करती छात्र शक्ति के विभिन्न आंदोलन व संघर्षों की गाथा यह पुस्तक है। तो वहीं इस पंजीयन कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता मौजूद थे जो कार्यक्रम चला रहे थे।